एसएन गर्ल बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं माया सांखला, सहायक आचार्य, फिर से लेके आई हूँ आपके लिए अधिगम के लिए आकलन विषय। और आज जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि सह संबंध क्या होता है, इसके प्रकार का आते हैं, उसी टॉपिक को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सह संबंध को मापने की विधियाँ, यानी किस प्रकार हम लोग इस विधियों को माप सकते हैं। इसके मापने की प्रमुख विधि जो है आप पढ़ेंगे आज, वो है हम स्पीयरमैन की कोटि संबंध विधि। इस विधि में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ों को नंबर देना आसान नहीं होता है। जैसे कि ईमानदारी हुई, सामाजिक समायोजन हुआ, व्यक्ति के गुण हुए, शील गुण जो होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को हम लोग किसी भी प्रकार से अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनमें हम लोग रैंक देखते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसमें रैंक देते हैं, यानी कोटि देते हैं। इसमें उसके आधार पर हम लोग सह संबंध की गणना करते हैं। इस सह संबंध की गणना की सबसे पहले स्पीयरमैन ने दिया था। जब संख्या 25 से कम होती है, अर्थात जब एंड की संख्या जब 25 से कम होती है, तब हम लोग स्पीयरमैन की कोटि वाला विधि अपनाते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोटि की विधि द्वारा हम लोग रैंक विधि द्वारा हम लोग स्पीयरमैन की विधि को कैसे अपना सकते हैं। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि के अंतर्गत हम लोग आज एक सम द्वारा समझेंगे कि कोटि अंतर विधि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, ये रख कर जा रही है डॉट। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि को हम लोग एक सवाल द्वारा समझेंगे कि यहाँ पर एक अक्ष और वाई दो संख्याएं हैं, दो मान है, जिसमें अक्ष की ऊंचाई है, यहाँ पर वाई में भार दिया हुआ है। इन दोनों में हम लोग संबंध को ज्ञात करेंगे कि दोनों में क्या संबंध है। यहाँ पर अक्ष में ऊंचाई दे रखी है 73, 72, 71, 70, 59। वाई में वाई का भार दे रखा है 150, 145, 160, 165, 140, 135। इसको पहले हम लोग यहाँ पर ये जो हम लोग ने चार्ट बनाया है इसमें उतारेंगे। व्यक्ति में लिखेंगे, यहाँ है A, B, C, D, E, F, G और ये है H। अब अक्ष ऊंचाई जो दे रखी है इसमें इनका लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66। और वाई भार में लिखा हुआ है यहाँ पर 150, 145, 160, 165, 140, 135, 155 और 125। ये हमारा सम दिया हुआ है कि ऊंचाई कितनी है और इनका भार कितना है। अब हम लोग को इसमें स्पीयरमैन के अनुसार कोटि अंतर विधि को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये इसमें इनका अंक भार निकालेंगे, यानी जो एक्स आर एक्स मतलब होता है रैंक, आर मतलब रैंक होता है, एक्स मानी अपनी ये जो उनके, इनको रैंक देना है हम लोग को कि फर्स्ट किसका स्थान आ रहा है, सेकंड किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं उसको नंबर 1 देंगे, उससे अंक जिसके कम है उसको उससे कम सेकेंड नंबर देंगे, उससे जो कम है उसको थर्ड नंबर देंगे। ऐसे हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस अंकमाला में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है 73, तो इसको हम लोग रैंक देंगे नंबर 1। इससे कम है 72 का, तो इसको सेकंड। इसमें जैसे अरेंज किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे 71 थर्ड, 70 फोर्थ, 69 फिफ्थ, ये इससे कम 6, ये 7 और ये 8। ये हमारा आर एक्स का वैल्यू निकली है। अब हम लोग वाई का निकालेंगे, वाई भार में क्या अंतर है, इनको भी हम लोग कोटि के अनुसार रखेंगे। जैसे सबसे अधिक इसमें अंक किसके हैं, 165 के, 165 है जो नंबर 1 सबसे ज़्यादा इसके अंक हैं, यहाँ नंबर 1 लिखेंगे। इसके बाद में सेकेंड अंक है 160, इसको 2 देंगे। इसके बाद में आता है 155 3, 155 से कम है 155 से 150 नंबर 4, फिर ये 145 नंबर 5, फिर है यहाँ पर 140, 146, 135 7 और 125 सबसे कम है, इसको 8 नंबर देंगे। ठीक है, ये हमारी रैंक हुई कि एक्स की रैंक कितनी हुई है और वाई की रैंक, दोनों में आर एक्स और आर वाई जो निकला है दोनों की रैंक निकली है। एक्स की रैंक है और ये वाई की रैंक है। अब डी मतलब होता है डिफरेंस, यानी इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों को माइनस करना, आर एक्स को आर वाई से माइनस करना है। तो 1 में से 4 गया, -3, 2 में से 5 -3, ये 1
यहाँ 3, यहाँ पर फिर -1, यहाँ भी -1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 में से 8 गया, यहाँ पर 0। ये हमारी डिफरेंस निकला कि दोनों में जो रैंक हमने निकाली थी उन रैंक में कितना डिफरेंस है। अब हम लोग निकालेंगे जो डिफरेंस और डिफरेंस का वर्क करेंगे हम लोग। डिफरेंस का वर्क करने से आएगा 3 का वर्गमूल हुआ 9, तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 1, 9, 1, 1, इसका 16 और इसका 0। अब हम इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे कि जो डिफरेंस का जो वर्क हुआ उसका टोटल कितना हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर। ये हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला में सिग्मा डी स्क्वायर ही निकालना है हमें, तो इसका सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे। टोटल हुआ 42, 9, 9, 9, 1, 9, 1, 1, 1, 46, टोटल हुआ 46। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, स्पेयरमैन को हमें स्पेयरमैन की जो कोटि विधि है इसको हम लोग हमेशा पी से सिंबल करते हैं। इसका फॉर्मूला है -1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1। ये स्पेयरमैन की अंतर विधि का। इस फॉर्मूले में हम लोग जो अपने मान निकाले थे वो रखेंगे और फिर इसमें निकालेंगे कितना अंतर दोनों में सहसंबंध आता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग सिग्मा डी स्क्वायर n = 8। ये जो संख्या है A B C D E F G H I, ये है 8 जो हमारी संख्या है टोटल n। और सिग्मा डी स्क्वायर हुआ यहाँ पर, ये जो हमारा फार्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर = है यहाँ पर 46। अब हम लोग इसको फॉर्मूले में रखेंगे। 1 - 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर का निकला था 46, तो यहाँ 46 और नीचे n का वैल्यू है 8, तो यहाँ 8 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। 1 माइनस इसको इसे 46 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 276 बाई 8 मल्टीप्लाई 16, 8 का स्क्वायर हटाएंगे तो 16 - 1 तो हो गया 64 - 1, यहाँ पर आएगा 63। 1 - 258 276 बाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 504। 1 माइनस 0.511 को कट करने पे आएगा और इसका रिजल्ट भी आएगा इतना ही। तो P का वैल्यू निकल जाएगी हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन करने से 489। ये हमारी इसकी P की वैल्यू हो गई, यानी स्पेयरमैन की जो कोटि अंतर विधि का जो अंतर निकला है -489 निकला है। उम्मीद है आपको ये जो हमने सिखाया ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद है इससे आगे आपके जो भी इस तरह के जो सवाल आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे प्रकार से। थैंक यू।